हाँ, जितना समझौता है हमारे साथ है, माँ भी बड़ी फील कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। पक्की बात है। पक्की बात। नमस्कार, मैं हूं सोनिया बहुत, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे इंडिया लाइव तस्वीरें। इस वक्त आप न्यूज टुडे इंडिया पर देख रहे हैं असंत से, और इस वक्त हमारे साथ इनालो के वरिष्ठ नेता मेहर सिंह पोपड़ा मौजूद है। आइए उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सोनिया जी, जो आप न्यूज टुडे इंडिया जो आपके दर्शक हैं, जिसको देख रहे हैं, सबसे पहले उनको नमस्कार, आपके चैनल को भी नमस्कार। आप किस किस पद पर रहे हैं, और अभी हाल ही दिनों में बसपा और इनालो का गठबंधन हुआ, उसको किस नजर से देखते हैं? जी, मैं स्टार्टिंग में जैसे सहज का पार्टी बनी थी 2007 में, 2014 से उसका भी प्रेसिडेंट है उस हल्के का। हाँ जी। उसके बाद हमारी जो पार्टी जे पार्टी बन गई थी, जो उसका पार्टी थी, विलय कर लिए थे कांग्रेस में। हाँ जी, तो हम जे पार्टी में आए थे, जे पार्टी में प्रदेश सचिव रहा मैं ओके ओके लगभग 1 साल तक। ओके। उसके बाद फिर मैं भाई साहब जो अभय जी हैं, जुबान के धनी हैं, मैं उसको देखकर, उसकी जुबान को देखकर फिर मैंने चला गया था, जो कि इस टाइम में उसमें शहरी अध्यक्ष हूँ मैं पार्टी का। और मैंने 2 बार जिला परिषद चुनाव भी लड़े हैं 2 बार, तो उसमें कुछ वोटों से मैं रह गया था। तो मैं इस टाइम में अपना जो भाई साहब अभय जी हैं, मैं उसी पार्टी में हूँ और शहरी अध्यक्ष हूँ। और जो रही बात मजबूती की, आप सभी ने पता है, जो भी लोग विधानसभा में आवाज उठाते हैं, सिर्फ अभय चौटाला जी उठाता है। चाहे वो गरीब की बात है, चाहे मजदूर की बात, चाहे व्यापारी की बात है, तो जवान के धनी है, आप सभी को पता है। तो जो हमारा गठबंधन हुआ है मायावती जी के साथ, दिल से वो गठबंधन हुआ है हमारा। हम दोनों पार्टी ही तन मन से जोर लगाकर अपने हरियाणा में अपनी सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। अभी जो गठबंधन हुआ है, अभी इनेलो पार्टी अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग समझ रही है? देखो जी, जो इनेलो पार्टी है, हम तो जहां जहां भी जाते हैं हरियाणा में, हरियाणा प्रदेश में जहां भी जाते हैं, वहीं पर जो भाई साहब जी हैं, उसकी लहर चली हुई है सारी जगह पे। बहन मायावती जी है, ये भी मजबूत है हरियाणा में, आपको पता भी है। इसके जो वर्कर हैं वे अटूट हैं, तो उनकी वजह से हम जो अब गठबंधन हुआ है, हम ज्यादा कहते नहीं, कम से कम भी 45-46 सीट जीतेंगे हरियाणा से। मतलब जो बसपा का वोट बैंक है वो परमानेंट है आपके अकॉर्डिंग, और आप मौके का फायदा उठा रहे हो बसपा की वोटों का, और इसीलिए आप लोगों ने गठबंधन किया कि हो सकता है हमारी अकेले में सरकार नहीं आ सकती और हम बसपा से गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन के बाद हो सकता है हमें हरियाणा में चांस मिल सकता है, क्या यही सोच के आप लोगों ने समझौता किया? नहीं, देखो जी, पहले जो हमने हमारी उसमें रैली हुई थी, ताऊ जी ने बनाया था, उसमें इंडिया गठबंधन बनाया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, आपने पता है। वो जो लोकसभा चुनाव था, उस गठबंधन ने हमारे को बाहर निकाल दिया था इनेलो पार्टी को। तो हमने अपना जो बहन मायावती है, उसके साथ पहले हमारा गठबंधन हुआ है, अब भी हमारा मायावती के साथ गठबंधन हुआ है। तो हरियाणा में सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ है। ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं नजर आ रहा है कि हमारी सरकार बनेगी? नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं है। तो आपको लग रहा है कि मतलब पक्का हमारी सरकार आएगी? जनता चाहती है, आप कहीं भी जाके पता करो, जुबान के धनी अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा में आवाज उठाते हैं सभी के लिए। आवाज तो सभी उठाते हैं। हाँ, नहीं सभी अब क्यों नहीं उठाते? आप वर्तमान मौजूदा सरकार या विपक्ष के नेताओं की बात करें, आवाज तो वो भी उठाते हैं। नहीं, आप ये क्यों कह रहे कि सिर्फ अभय चौटाला ही आवाज उठाते हैं? अभय के सामने कोई बोल नहीं, जवाब जो विधानसभा स्पीकर से जवाब पूछता है ना, वो विपक्ष का तो जवाब भी नहीं उसके पास कोई भी। और आप किसान अपना जो किसान आंदोलन था, उसमें देख लो आप, इनेलो पार्टी एक ही सीट थी धन्यवाद से, जो भाई साहब अभय ने अपने किसान को सोचकर वो पार्टी के त्याग दे दिया था, और दोबारा से फिर सारी पार्टी एक तरफ से, कल्याण चौधरी अभय सिंह एक तरफ से, कितने वोटों से जीत के आया था। क्या असंध विधानसभा से आप टिकट की दावेदारी? बिल्कुल 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 दावेदारी ठोक रहा हूँ मैं। हमारे कल 5 गांव पंचायत हुई थी गांव में, मैं तो वहां भी दावेदारी ठोकी है। और कोई मान लो कोई ऐसी बात है, और किसी को मान लो कोई टिकट भी ना मिले, तो अगर जैसे हमारे 5 गांव कहेंगे, हम उस पर पंच गांव आपके कौन कौन से गांव? पंचगांव हमारे पोपड़ा, गंगा टेढ़ी, जोड़ी, कोड़खेड़ा, एलन जोगी खेड़ा। वैसे तो हमारे स्वास्थ्य के गांव के हैं, लेकिन जो मेरे टूल गोद के हैं, वो 5 गांव हमारे, जिसमें हमारी 12,000 वोट है। तो अच्छा, छठा गांव हमारा बमरेडी, वहां भी हमारे टूल गोद के हैं, वहां भी। तो लगभग इन 5-6 गांव की जो आप कह रहे हैं पंचगांव की वोट कितनी है टोटल? हमारी सारी वोट 14-15 हजार वोट है बमरेडी को लगा के, जो हमारे टूल गोद की वोट है। अगर ये वोट बैंक की तरफ जाता है तो क्या उम्मीद है पूरी जीत? नहीं, उम्मीद हमारी, एक बताओ आप, में इसका इस हल्के में गांव भी नहीं है, वो भी यहाँ पे एमएलए बन के चला गया। अब भी ऐसे ऐसे 10-12-15 ऐसे ऐसे जिसका गांव नहीं हल्के में, वो भी इलेक्शन लड़ने सोच रहा है। अब मेरे तो खुद यहाँ पे 14,000 वोट है, मेरे मेरे जो मेरे गोत्र की है, मेरे गांव की है, 14,000 वोट है। मेरे लिए तो इलेक्शन लड़ने की कुछ ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। आप 2 बार चुनाव लड़ चुके, कितने वोटों से रह चुके? मैं एक बार 46 वोटों से हार गया था, एक बार 250 वोटों से हार जिला परिषद। 46 वोटों से भी हारे। और वो भी ये वजह रही, जो मैंने पीछे अपना इलेक्शन लड़ा था, जो भी कुछ ऐसे थे पार्टी में
जिन्हें वो मेरे को देखकर राजी नहीं थे, इस वजह से मैं हार गया था। नहीं आने का तो ना मतलब था ही नहीं तरीका कोई हारने का तो। और अब आगे फिर जैसे हमारे 13-14 हजार वोट है, किसके पास 13-14 हजार वोट? उनके तो गाँव भी नहीं है, वही भी दावा ठोक रहे एमएलए बनेंगे हम। अब मेरे लिए तो छोटी ही बात है, जो आदमी 14-15 हजार वोट अपने गांव से लेकर चलेगा, उसने जितने तो कोई बड़ी मुश्किल भी नहीं है। जैसे तकरीबन यहाँ पे राड़ा गांव है, बारी है, रडाना है, पंगाड़ा, लैन, चोरकासा, पुराना पुरानी, बमरेडी, तो तकरीबन ये 25-30 गांव बैठे हमारे बाट में। रोड के बाद नहीं, रोड गांव काफी ज्यादा है। रोड की वोट कितनी है? रोड की अपनी जो संदल के में टोटली वोट पूरे विधानसभा की बात सारी विधानसभा में हमारी तो कम से कम 28-30 हजार वोट है रोडों की, 28 हजार के करीब है, 27 से 28 हजार। तो आपका वोट बैंक अगर देखा जाए तो काफी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, उसी वजह से तो मैं कह रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, मारो को अगर भाई साहब चाहेंगे तो टिकट देंगे नर्लो पार्टी की, तो हम 20 हजार वोट से जीत के जाएंगे यहाँ स्टेशन से। क्या कोई आश्वासन दे रखा है जी ने? देखो आश्वासन तो ये जी, पहले तो हमारा गठबंधन है, गठबंधन किसके हिस्से में सीट आएगी, अगर इन लोगों के हिस्से में अगर सीट आती हो तो हम भी भाई साहब से दावा ठोकेंगे, गाँव वाले आदमी संदल के जमीन लेके जाएंगे उसके पास। अगर भाई साहब चाहेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो अपना अगर गठबंधन में किसी और को मिलेगी उसका साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे। अभी अभय जी चौटाला जी मतलब दौरे भी कर रहे काफी जगह, और बात करूं तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, और अभी वो मतलब हर विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे हैं, और पूर्ण रूप से गठबंधन में आप लोगों का जो समझौता है कितनी कितनी सीटों पे? देखो जी, जो ये जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, हल्के वाइज कर रहे हैं, क्योंकि गठबंधन की तो अभी गठबंधन तो बाद में हुआ ना, लोकसभा के बाद गठबंधन हुआ है, तो हर विधानसभा 33-63 पे कितने पे आई है? इसमें हमारे 37 कुछ और हमें शायद ध्यान नहीं अभी मौके पे, तो उस पर गठबंधन हुआ हमारा, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। मतलब 37 बसपा को जाएगी जितनी वो हाँ हाँ हाँ, बाकी वो हमारे अभय जी के साथ पास रहेंगी। जो अभय सिंह जिसको भी जिताओ कैंडिडेट होगा उसको वो टिकट देने का काम करेंगे। क्या कोई ऐसा टारगेट सेट होता है टिकट का कि कोई सर्वे कराया जाता है, या और चीजें वोट बैंक देखा जाता है, या जाति जनगणना वोट बैंक ऐसा कुछ इस आधार पे देती है, कोई और अन्य आधार? ऐसा है सुनिए जी, देखो बरादरी भी देखनी पड़ती है, कितनी बरादरी कौन से हल्के में, कौन सी बरादरी है। एक जिताओ, कौन जिताओ वर्कर, कौन पार्टी में काम कर, कौन हल्के में रहता है। देखो सर्वे तो पार्टी करवाती है, जो जिताओ समय के आधार पे समय भी देखना पड़ता है, इस हल्के में वोट किसकी है, इमार मजबूत है, कैंडिडेट मजबूत नहीं है, सारा सारा वो देखना पड़ता है, तभी टिकट देनी पड़ती है। तो उसमें जैसे हमारे संद हल्के में सबसे ज्यादा वोट हमारी है, हमारी कास्ट की है, फिर दूसरे रोडो की है, दूसरे बात सरदारों की है। और तो हमारा तो मैडम एक और है, अगर कोई किसी गांव से अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, जैसे बाहर के उम्मीदवार है, बाहर के उम्मीदवार संद वाले उनको वोट थोड़ी देंगे। नहीं, अगर बात करें तो बख्शीश भी बाहर गए थे यहाँ पे। हाँ बख्शीश बाहर तभी तो कह रहे, हाँ बिल्कुल जी। और हम तो दावा सुनिए जी, एक बात पे ठोक रहे हैं ना, हम तो 14 हजार वोट लेके चल रहे हैं गांव से, अपनी गांव से 14 हजार वोट लेके चल रहे हैं हम तो। उसके प्लस से हमें फायदा क्या है, मायावती का प्लस जो हमारी पार्टी है, मतलब मायावती का पूरा फायदा उठाएगी ना लोग पार्टी? बिल्कुल जी, पूरा फायदा उठाएगी। हमारे लिए तो जीत तो छोटी ही चीज है, हमारे लिए तो 14 हजार जो हमारी वोट है, प्लस मायावती, प्लस जो हमारी पार्टी है। तो देखो अपनी कोई भी बरादरी इलेक्शन चलता है हल्के में, कोई पोपटा जी काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, मतलब आप गठबंधन के बाद, पहले में तो इतने कॉन्फिडेंस में नहीं थे। सोने में तो पता है जिस दिन गठबंधन हो रहा है ना, अगर ये हमारे हिस्से में इन टिकट आ जाती है और मेरे को टिकट मिल जाती है, मैं तो उसी दिन जीत जाऊंगा। जैसे नायब साहब ने कहा था ना, पूछा मुख्यमंत्री बन के आप क्या सोच रहे हो, रिलैक्स, बहुत मजा आ रहा है। हम तो उसने जब हाँ जितना समझौता है हमारे साथ है, वहां भी बड़ी फील कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। पक्की बात है, पक्की बात। हम तो ये सोच रहे हैं एक बार टिकट दे दो भाई साहब, जीत के हम भाई साहब की जोड़ी में डाल देंगे। आप सर्वे भी कर सकती हो जो आसपास के गांव हैं। नहीं, आपका नाम है, वाकई में 2 बार आपने चुनाव लड़ा, तो ऑब्वियसली हर कोई बच्चा भी मेहर सिंह पोपड़ा को जानता है। एक बात तो सुनिए जी, जो मेरे गाँव है, 5 गाँव मेरे, किसी गाँव में चलो आप मेरे साथ, किस भी इलेक्शन में उठा दो मेरे को, 99% वोट सारी मेहर सिंह पोपड़ा की है। आपने सर्वे भी किया, देखे भी, जिला परिषद में हर चीज में देखा होगा आपने, सारी कोई ऐसा नहीं है हल्के में 84 गाँव में कोई ऐसा गाँव नहीं जो मेरे को नहीं जानते होगा, जिससे दुख सुख में नहीं जाता हूँ। और जिस 22 साल से संघ में बैठा हूँ, हर किसी दुख सुख में साथ में रहता हूँ। तो आम जनता, आम वोटर, क्योंकि अभी चुनाव 1 अक्टूबर को है, तो आम वोटर से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? वोटर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो 84 गाँव हमारे हल्के के, सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जो भी हमारी पार्टी से गठबंधन से जिसको टिकट मिले उससे ज्यादा वोट देकर उसे विजय बनाए। आने वाले 1 अक्टूबर को जो इन लोग गठबंधन है,
जिस भी भाई को टिकट मिलेगी उस भाई को उस गठबंधन पर मोहर लगाकर उसको विधायक बनाने का काम करे, चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। मैं हाथ जोड़कर बार बार उससे ये अपील करूंगा। काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि पक्का आपकी सरकार बनेगी? सोनिया जी जैसे जो अपना नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, उससे क्या क्या बड़ा स्वाद आ रहा है। हाँ, जिस दिन का हमारा गठबंधन है, लेकिन हमने बड़ा स्वाद समझौता है, बड़ा स्वाद है, बड़ी फीलिंग ले रहे हैं हम तो उस दिन की। मुख्यमंत्री की फीलिंग ले रहे हैं आप हम मुख्यमंत्री फीलिंग ले रहे हैं जैसे हम तो विधायक बने बैठे हैं। जिस दिन मायावती के साथ हमारा गठबंधन हुआ था, समझौता हुआ था, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस में। पूरे कॉन्फिडेंस में है। और मैं तो बार बार मैं तो फिर भी हल्के वासियों को 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को गठबंधन पर मोहर लगाकर भाई अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम करे, और जिसको भी टिकट मिले उससे ज्यादा मोहर लगाकर उसे कामयाब करे। धन्यवाद, स्वागत। जो भी इस न्यूज को देखिए ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सोनिया बहुत न्यूज़ टुडे इंडिया।